नमस्कार, मैं गिरिजा प्रसाद और आप देखना शुरू कर चुके हैं बदलते भारत की तस्वीर। मैं आज दिन कहीं एक तस्वीर लेके आता हूं आप लोगों के बीच में ताकि दिखाया जाए। लेकिन इस वक्त जो है कि राम मंदिर को लेकर के एक कहा जाए तो विवाद में घिरा हुआ है राम मंदिर। इसका प्राण प्रतिष्ठा भी हो चुका है, लेकिन अब 2024 का चुनाव को लेकर की बात भी चलने लगी है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पुलवामा जो हमला हुआ था उसको लेकर उन्होंने राजनीति किया। अब यह जो कि राम मंदिर पर भी जो प्राण प्रतिष्ठा हो उस पर भी ये राजनीति करेंगे 2024 के चुनाव में। बाकी किस नजर से देखते हैं आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट करके। पहले तो बदलते भारत पर स्वागत है सर। स्वागत है। और सभी बदलते भारत के जितने भी चैनल को देखने वाले लोग हैं सबको नमस्कार है। शुक्रिया सर। मेरा यह सवाल है जी कि 2024 में इलेक्शन आ रहा है, क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री फिर वापस 2024 में आएंगे? मेरे हिसाब से तो नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब से वो आए हैं सिर्फ हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद यही सब करते आ रहे हैं। मैंने उनके राज्य में तरक्की का कोई वो नहीं है, जरिया नहीं है। युवा जो है कि बेरोजगार घूम रहे हैं, युवा बेरोजगार घूम रहे हैं और रोज जो दलितों पे जुल्म बढ़ रहा है। आपने देखा वहाँ क्या बोलते हैं राजस्थान में जो इंद्र नाम का लड़का था, इंद्र मेघवाल को मार दिया गया पानी छूने के लिए। और कौन सा पाल था उनका जो कि मूछ रखने पर मार दिया गया, हत्या कर दिया गया था। आज भी उत्तर प्रदेश में दलितों को घोड़ी चढ़ने पर मार दिया जाता है। और दलित बस्ती के लोग जो है कि स्वर्ण जातियों में अपना लाश नहीं ले जा सकते और कोई मर जाता है उस गली से नहीं ले जा सकते हैं। आज भी बिहार के मधुबनी जिला में लोग दलित बस्ती के लोग जो है कि स्वर्णों की गली में जाते हैं तो चप्पल उठा के चलते हैं। ठीक है, आपकी बात मैं मान रहा हूँ। मेरा मुद्दा यह था कि 2024 को लेकर के क्या लगता है कि दोबारा हमारे देश के प्रधानमंत्री चुनाव जीतकर वापस सत्ता में आएंगे कि नहीं आएंगे, बताइए। देखिए, ये हो भी सकता है, आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते हैं। अगर ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये ईवीएम का खेला है। टोटल लोग माने या न माने, ये ईवीएम का खेला है। ईवीएम का खेला, क्या बात कर रहे हैं? जी ईवीएम का खेला है। ऐसे अगर ईवीएम का खेला नहीं होता तो बीजेपी क्यों नहीं हटा रही है? जब पूरा देश हल्ला कर रहा है कि ईवीएम हटाओ, बीजेपी क्यों नहीं हटा रही है? कांग्रेस लाया है, फिर हटाने की क्या जरूरत है? कांग्रेस किसी पक्ष को तो खिलाफ नहीं है। नहीं, कांग्रेस लाया है तो कांग्रेस ने तो कभी वो नहीं किया। कांग्रेस तो नहीं बोलता कि नहीं यही रहेगा, लेकिन ये जब से आए हैं डायरेक्ट जीतते जा रहे हैं। इसका मतलब क्या हो? अगर 70 साल से आज़ादी को 70 साल हो गए, लगभग जब से आज़ादी हुआ तब से कांग्रेस जीते आ रही थी, अब बीजेपी जीत के आ रही है, उसमें क्या दिक्कत है? नहीं तो वैसा काम कीजिए आप। 70 साल में जीती क्यों नहीं? वही तो मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ कि पहले बीजेपी क्यों नहीं जीती? क्योंकि जब से भी हम आया है तब से इसका खेला लगातार चल रहा है। उससे पहले अगर जीत गया होता एक भी बार तो मैं मानता। 1982 में ईवीएम आया, इंदिरा गांधी लेके आई, तो जब वो इंदिरा गांधी लेकर आई, कांग्रेस जो है वो लेकर आई, लेकिन तो बीजेपी को क्या हो सकता? वो फिर भी कांग्रेस में बैलेट पेपर से ही होता था, लेकिन ईवीएम से भी चुनाव होता था, जिससे जीत करके फिर उस ईवीएम से ही हार करके सत्ता से बाहर हुए कांग्रेस, और उसके बाद वो ईवीएम से जीते, बैलेट पेपर से जीते और जीत करके सत्ता में हासिल आए हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बीजेपी से। लेकिन बीजेपी का ऐसा हाल है ना, बीजेपी हर जगह वो जो कि चुनाव जो कराता है, चुनाव आयोग भी उसके कब्जे में है। चुनाव आयोग? जी, उसके कब्जे में है। क्या बात कर रहे हैं? हाँ है। कैसे? बहुत कई बार ये हो चुका है। संसद में भी इस बात को बहुत लोगों ने बोला है। और जो बोला है वो जेल भेजा गया। संजय सिंह को जानते हैं ना, उन्होंने भी कहा था जी, उनको भी जेल भेजा गया था। तो यही है इनके राज्य में, जो भी मैंने उनके खिलाफ बोलेगा वो जेल जाएगा। मतलब जो बीजेपी के खिलाफ बोलेगा वो जेल जाएगा। आप लोग देखिएगा, इस वीडियो में इसलिए कह रहा हूँ कि खासकर जो दलित समाज के लोग बहुत डरते हैं कि बोल नहीं पाते हैं, और जो बोलेंगे वो जेल चले जाएंगे। और ईडी सीडी का जो है कि धमकियाँ भी आती है, जो सीबीआई का। तो ये बताइए, आप लोगों को खुश होना चाहिए क्योंकि अब राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा भी हो गया, और आप लोगों को तो बहुत खुश होना चाहिए कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हिंदू राष्ट्र घोषित कर रहे हैं। जी, तो राम मंदिर से हमें क्या मिलने वाला है? दलितों को क्या मिलेगा? भारत के 85 मूल निवासियों को क्या मिलने वाला है? क्यों नहीं मिलेगा? अब वहाँ पे आप जाएंगे, उसके चारों तरफ से आपको रोजगार मिलता है। वहाँ फूल माला अगरबत्ती बेचेंगे, वहाँ पर्यटक जाएंगे, दूर दूर से लोग आएंगे, तो ये जो है इकोनॉमी वहाँ से घूमती रहेगी। अच्छा, वहाँ आप जाएंगे? हाँ। जाएंगे और पंडित जी का पैर छुएंगे और फूल माला और पैसा चढ़ा के चले आएंगे। आपको क्या मिलेगा? आपका समय भी नुकसान, आपका टाइम भी नुकसान। वही अगर पैसा अगर बच्चों में लगा जाने से, देखिए आपको जाने से रिक्शा किराया, रिक्शे वाला को चालक को कुछ रोजगार मिल गया, लेकिन आपको क्या मिला? आप तो अपना 4 दिन बर्बाद करके गए वहाँ ना। अगर 4 दिन आप कमाते तो अपने बच्चों को काम आता हो।
आएगा कि नहीं आएगा? हाँ, और वही आप वहाँ दे के आएंगे हाँ, तो वहाँ जो पंडे बैठे हैं कम से कम 500 पंडे बैठेंगे 500 पंडे। जी। उस मंदिर में 500 पंडे बैठेंगे और उसका अगर वो मर गया तो उसका बेटा बैठेगा, वो मर गया तो उसका नाती बैठेगा, यानी जब तक मंदिर रहेगा तब तक उसके आने वाले बाल बच्चों को बैठे बैठे रोजगार मिलेगा। मतलब उसमें और तो और एक और बात है, ये भी सुनने में आया है कि मोदी ने उन लोगों को सरकारी घोषित कर दिया है, पंडितों को। हाँ, सब प्राइवेट संस्था हो गया, नहीं, सरकारी कहाँ से होंगे? ब्राह्मणों को अब तनख्वाह मिलेगा जी। मैंने ये पढ़ा था। अभी तनख्वाह पे उन लोगों को रखने जा रहे हैं और बाकी नौकरियां सब प्राइवेट होती जा रही है, उनको उनके तनख्वाह भी मिलेगा और जनता भी देगी। तो इसलिए आप लोग मतलब कि राम मंदिर को लेकर के आप लोग मतलब मोदी जी को आप लोग जैसे कि देखना नहीं पसंद करते हैं? देखिए, देखने की बात नहीं है। अगर वही पैसा देश में लगता, देश में आज रोजगार है, युवा भटक रहा है, रोज नारे लगाए जा रहे हैं, रोज विरोधी नारे लग रहे हैं, पूरा देश में हंगामा हो रहा है, हिंदू मुस्लिम हो रहा है। सर कोई काम अच्छा करने पे विरोधियों तो हर पार्टी में विरोध करते हैं लोग। ये अच्छा क्या काम है महाराज? और राम मंदिर बना दिया, अब देखिए राम मंदिर बनवाई दिए, 370 हटवाई दिए, आपको जो है कि बनारस में कॉरिडोर बनवाई दिए, अब क्या चाहिए आपको? पब्लिक को चाहिए कंपनी, स्कूल, हॉस्पिटल, ये सब चीजें चाहिए। ये मिला है? कम जो पब्लिक जो है वो कभी डिमांड करता है, जबकि वहाँ पे चुनाव जीतते समय, चुनाव जो जीतने वक्त आते हैं लोग वोटिंग के दौरान, वो मांग करता है कि हमें ये चीज चाहिए। बहुत लोग बोलते हैं, जो अंधभक्त हैं वही तो हिंदू राष्ट्र चाहिए साहब, अंधभक्त हैं वही उनको हिंदू राष्ट्र चाहिए, सबको नहीं चाहिए। जितने पढ़े लिखे एडवोकेट है सब वो लोग अंधभक्त हैं। अंधभक्त हैं, अंधभक्त इसलिए कह रहा हूँ कि जो मोदी बोल देंगे हाँ वही सही है, चाहे गलत ही हो क्यों ना हो, अपना दिमाग नहीं लगाते हैं, तो वो अंधभक्त ही हुए। अंधभक्त उन्हीं को कहा जाता है जो किसी के सुने हुए बातों पे चल दे। इतना बड़ा प्राण प्रतिष्ठा हुआ, वहाँ पे लोग आए, मतलब हजारों हजार लोग वहाँ पे पहुँचे और उसका प्राण प्रतिष्ठा किया गया, तो कितना भारत का नाम रोशन हुआ, कितना अच्छा बात नहीं, प्राण प्रतिष्ठा में लोग बोल रहे हैं कि मोदी जी उनको प्राण प्रतिष्ठा दे देंगे तो राम जिंदा हो जाएंगे। क्या मोदी के प्राण प्रतिष्ठा करने से राम जिंदा हो जाएंगे? बताइए। कि बड़ा प्रश्न चिन्ह उठ रहा है कि कहीं पे कहीं बातें निकल के आती है कि क्या हम पत्थर में प्राण प्रतिष्ठा कर देंगे तो क्या राम वापस जिंदा हो जाएंगे? ये सारी जो कि अब देखिए शहरों में नहीं, ये गांव देहात में हम लोग घूमते हैं, वो गांव देहात में एक एक लोग से मिलती होती है, सारी बातें निकल के आती हैं, लेकिन कुछ उसमें से भी यही बातें आती है कि भगवान को भी मानना जरूरी है। ये बताइए कि आप आपने कहा प्राण प्रतिष्ठा के लेके, तो क्या भगवान नहीं है इस दुनिया में? भगवान को किसने देखा है? भगवान का मतलब जानते हैं क्या होता है? भ से भूमि, ग से गगन, अ से अग्नि, व से वायु, न से नीर, पानी, यही 5 तत्व भगवान है। अगर ये 5 तत्व में से कोई घट गया, आदमी जीवित नहीं रह सकता है। अभी कोरोना में आपने देखा होगा, लोग ऑक्सीजन के लिए मर रहे थे। कोरोना में तो भगवान को भी सर जी टेम्परेचर ना पा गया था, भगवान को भी बुखार लगी थी, भगवान को भी कोरोना हुआ था। वही तो बोल रहा हूँ, भगवान कोई नहीं है, भगवान प्रकृति की भगवान है जी। मेरे कहने का मतलब प्राकृतिक भगवान है, प्राकृतिक भगवान है जी। इन 5 में से एक चीज हटा दीजिए, धरती हटा दीजिए, सब लोग मर जाएंगे। तो अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वो आकर फिर क्यों पूजा पाठ करते हैं और बहुत बड़ा प्रोग्राम करते हैं राम मंदिर को लेकर? देखिए, यानी वो तो गलत हो सकते हैं इसके लिए। तो अगर वही मोदी जी दूसरे देशों में जाते हैं तो बुद्ध की मूर्ति क्यों लेके जाते हैं? बोलते हैं कि हम बुद्ध के धरती से आए। क्या बात कर रहे हैं? सही बात है, सही बात है। मैंने न्यूज देखा है। और क्या, सोशल मीडिया पर पूरा लगातार वीडियो भी आ रहा है। एक बात और है कि थोड़ा सोशल मीडिया को लेकर बहुत लोग एक्टिवेट हो गए हैं और लोग बहुत ढूंढ रहे हैं, और सोशल मीडिया जो है कि एक पोल खोलने वाली बात करता है, जहाँ तहाँ कहीं ना कहीं बातें उजागर कर देता है, जिसकी वजह से लोग जान देते हैं। आपसे एक लास्ट सवाल चाहूँगा। जी बोलिए। 2024 में राहुल गांधी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, एक विपक्ष में कहा जाए तो बहन कुमारी मायावती जी, और चौथे में नीतीश कुमार जी, 4 गो प्रधानमंत्री की दावेदारी हो रहे हैं। इसमें से सबसे बेस्ट प्रधानमंत्री कौन रहेगा? बेस्ट मायावती जी रहेंगी। कैसे, क्या उनका काम है? सब कुछ काम है। जब से यूपी में उन्होंने यूपी में सत्ता 4 बार संभाला है जी। और उनके समय में यूनिवर्सिटी, कॉलेज, रोड और सफाई कर्मचारी, मैंने बहुत से काम किया है उन्होंने। और सिर्फ एक समाज के लिए नहीं, स्वर्ण समाज के लिए, सारे समाजों के लिए किया है। ये तो कहीं दिखाई नहीं पड़ता है। दिखाई नहीं पड़ता है ना। अगर जो मैंने उनके लिस्ट में है, वो जाके वहाँ खुद आप जाके चेक कीजिए। क्या क्या आज बताइए, आप एक बार फिर बता दीजिए क्या क्या वो काम किया है वहाँ जी के जो लोगों को ये हो। देखिए, पहली बात तो सफाई कर्मी जितने थे, सबका 40-40 सैलरी है आज के डेट में। वो पूरा अपना आराम से परिवार को चला रहे हैं। दूसरी बात, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हाई स्कूल, रोड,
और अंबेडकर पार्क लखनऊ वाला, हाँ लोग ये इस पे भी सवाल खड़ा करते हैं। लोग बोलते हैं कि अंबेडकर पार्क है, ये बनवा दिया, वो बनवा दिया, लेकिन मोदी ने 3,000 करोड़ का मूर्ति बनवाया गुजरात में, उसको क्यों नहीं मीडिया दिखाई? लेकिन मायावती ने बनवाया। तो राष्ट्र धरोहर बन गया सर। ये भी राष्ट्र धरोहर है, इससे पैसे वापस आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ 50 रुपये टिकट लगता है अंबेडकर पार्क का, 50 रुपये टिकट लगता है। जितनी जनता जा रही है 10 साल में पूरे पैसे वापस हो जाएंगे, यानी सरकार के खाते में चली जाएगी। वहाँ फिल्म शूटिंग भी होता है, भोजपुरी का मैंने खुद देखा है और हिंदी का, तो वो पैसे वापस आ जाएंगे जो मायावती ने खर्च किया है। लेकिन मोदी जो है दलितों को वहाँ से, आदिवासियों को भगाया गुजरात से, और क्या बेघर हो गए बेचारे, और वहाँ एक ले आके समुद्र के किनारे खड़ा कर दिया 3,000 करोड़ का मूर्ति। उससे क्या फ़ायदा? इसमें जो है कि कई करोड़ लगाए हैं ये मूर्ति में, ये राम मंदिर में। फिर क्या बोलते हैं 108 फीट का अगरबत्ती, क्या जरूरत थी गुजरात से मंगाने का? 108 फीट का 108 फीट का अगरबत्ती, एक अगरबत्ती, मात्र एक अगरबत्ती 3 करोड़ का, क्या जरूरी था? पैसे की बर्बादी है। नहीं, भगवान की आस्था था वहाँ पे, लोगों को भगवान दिखाने का था, भगवान का नाम रोशन करने भगवान का था। को तुम्हारे भगवान जिन्होंने खूब हमें बनाया, उसको जरूरत नहीं है तुम्हारे फूल पत्ते की। हाँ, भगवान खुद, अगर भगवान है तो पूरी दुनिया को देख रहा है, तो फिर उसको क्या जरूरत है फूल पत्ती की? आखिर उनको कैसे जानेंगे लोग? अरे महाराज देखो, भगवान अगर है तो तुम्हारे दिल में है, दिल से अगर मानो, अपना कर्म बढ़िया करो, वही भगवान है। वही भगवान है जी। आपका नाम क्या हुआ? बालेश्वर राजा नाम है। बालेश्वर जी, देखिए बालेश्वर जी हैं और सारे बातों का जवाब दिया इन्होंने। आप लोग किस नज़र से देखते हैं कमेंट बॉक्स में जाइएगा, आप प्रतिक्रिया दीजिएगा। बाकी आप लोग बदलते भारत के फेसबुक पेज पे है तो बदलते भारत के फेसबुक पेज को आप फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं बदलते भारत के। शुक्रिया सर, थैंक यू सर।